अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्ते। हमेशा की तरह आज एक नए मौजू के आपके साथ हूँ। आज हेमू कालानी की बरसी है। हेमू कालानी एक तारीख़ का वो किरदार है जो हमेशा अमर रहेगा और याद रहेगा। हेमू कालानी सिर्फ सिंध का कौमी हीरो नहीं था, बल्कि इस बरसगीर हिंद का हीरो था, जिसकी पैदाइश जो है कोई कहते हैं कि 1922 में हुई है और स्कूल की जो दाखिला के रजिस्टर हैं उसमें है कि 1923 है। लेकिन बहुत बड़े जो शवाहिद मिलते हैं वो ये है कि वो उनकी जो पैदाइश तारीख़ है वो 1922 है। जब हेमू कालानी ने मैट्रिक की तो उन पर उनके चाचा का बहुत बड़ा असर था। ये साल था 1942। हेमू कालानी को ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो कम उम्र में उन्होंने शहादत जाम पाई। बरसगीर हिंद में जो कौमी तहरीक थी उसमें ऐसा कोई भी शहीद या मर्द मुजाहिद नहीं था जो 19 साल का हो। ये शहीद हेमू कालानी था जो 19 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो शहादत पाई। हेमू कालानी सखर के एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुआ। उसका असल नाम हेमंत दास था, लेकिन प्यार में उनको हेमू हेमू कहते थे। हेमू के 5-8 दोस्त थे, तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक को तेज़ तर किया जाए। उधर कांग्रेस थी, इधर मुस्लिम लीग थी। तो उनको पता चला कि रोहिणी से सखर तक एक हथियारों से अंग्रेज़ों की ट्रेन आ रही है। तो इन्होंने प्लानिंग की कि पटरी उखेड़ी जाए। तो इन्होंने ये कोशिश की और अंधेरे के रात में इन्होंने पटड़ी उखेड़ने के लिए कोशिशें की। तो इनके जो पाने थे उन्होंने वो सही काम नहीं किए। तो अंग्रेज़ की एक गाड़ी आ रही थी जिसने उनको देख लिया। दूसरे भाग गए, लेकिन हेमू नहीं भागा, वहाँ खड़ा रहा और उनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में उनको 10 साल की सज़ा हुई, लेकिन हैदराबाद के जो मार्शल थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने उनकी सज़ा 10 साल से तब्दील करके उनको सज़ाए मौत में तब्दील किया। हेमू पर बहुत प्रेशर था कि आप बताएं कि और दूसरे कौन कौन लोग हैं, लेकिन हेमू मरने तक उन्होंने नहीं बताया और आखिरी दम तक उनको सज़ा आ गई और वो फांसी पे चढ़ गया। तो ये एक तारीख़ है। लेकिन असल बात यह है कि हेमू कालानी हिंदू था, तो सिंध हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत ने उनको भुला दिया है। लेकिन हेमू कालानी को इंडिया में आज भी बड़े अकीदत और खराज तहसीन उनको पेश किया जाता है। उनकी हर साल हमेशा बरसी मनाई जाती है। आज उनकी बरसी है। आज के दिन उनको 21 जनवरी 1942 में उनको फांसी पे लटकाया गया था। तो उनका वहाँ मुजस्समा भी है इंडिया में, और सारे इंडिया में उनको बड़े अकीदत के लिहाज से उनको अकीदत पेश की जाती है। बल्कि सरकारी तौर पर जब इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी तो उनको बड़ा एज़ाज़ से उन्होंने नवाजा था। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ सिंध में एक रूपलो कोली था जो भी मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी बगावत की जिसमें वो शहीद हो गए। हेमू कालानी थे, उन्होंने बड़ी बगावत की, वो भी शहीद हो गए। तो हमारे जो कौमी हीरो हैं वो सिर्फ होशूशीदी नहीं है, और उनके साथ जो भी गैरों से लड़े हैं, जिसने भी अपनी धरती के लिए शहादत जाम पाई है, वो सारे हमारे हीरो हैं।
वो चाहे राजा दाहर हो, वो चाहे रूपलो कोली हो, वो चाहे शहीद सप्तला शाह सूर्य बादशाह हो या हेमू कालानी हो, शहादत जो होती है वो अपनी धरती की हिफाजत खातर होती है। और हीरो जो होते हैं वो पहचाने जाते हैं, धरती की हिफाजत करने के लिए पहचाने जाते हैं। जैसे पंजाब में भगत सिंह को वो कौमी हीरो तस्लीम करते हैं। हालांकि भगत सिंह कोई मुसलमान नहीं था, वो सिख था, लेकिन उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की तो उनको हीरो तस्लीम किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि शहीद हेमू कालानी को सरकारी तौर पर ये एज़ाज़ क्यों नहीं बख्शा जाता, शहीद रूपलो कोली को ये एज़ाज़ क्यों नहीं बख्शा जाता। ये भी तो हमारे शहीद हैं, इन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी बगावतें की, हमारी अपनी धरती के लिए इन्होंने जान दी। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो सखर में पार्क है, सखर का बहुत बड़ा पार्क है जो हेमू कालानी के नाम से मंसूब था, उसका नाम तब्दील करके मोहम्मद बिन कासिम पार्क उनका नाम रखा गया है। ये सरासर ज़्यादती है हमारे शहीदों की, हमारे कौमी हीरोज़ की। हेमू कालानी सखर का था, सखर की पहचान है। रूपलो कोली थर का था, वो थर की पहचान है। ये दोनों सिंध की पहचान है। होशू शीदी जो है वो सिंध की पहचान है। राजा दाहर जो है वो सिंध की पहचान है। तो ये जो सारे हमारे शहीद हैं ये सिंध के, इस धरती के, इस वतन के पहचान हैं। आप उनके नाम मिटाकर किसी पार्क पे आप मोहम्मद बिन कासिम का नाम रख लेते हैं, हसन मुआनी का नाम रख लेते हैं और किसी का नाम रख लेते हैं। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि मोहम्मद बिन कासिम का नाम जो है वो नाम किस लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि ये सरासर ज़्यादती है कि जहाँ रूपलो कोली का नाम होता है तो वहाँ आप उनका नाम मटाकर आप दूसरे का नाम रख लेते हैं। ऐसे ही सखर में हेमू कालानी का नाम पार्क का है, वहाँ आपने कासिम पार्क रख दिया है। तो आज इस बरसी के मौके पर हम सिंध हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत से अपील करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि सखर हेमू कालानी का शहर है, उनकी पहचान है। तो हम मुतालबा करते हैं कि ये जो कासिम लोकस पार्क है उनका नाम जो है वो शहीद हेमू कालानी रखा जाए और उनका बोर्ड रखा जाए, सरकारी तौर पर उनका नाम जो है वो अनाउंस किया जाए। आज 21 जनवरी है, 21 जनवरी को हमारे शहीद जो 19 साल के शहीद थे हेमू कालानी, उनको फांसी दी गई थी। हम उस फांसी पर उनको जो है वो सलाम पेश करते हैं, उनको अकीदत पेश करते हैं। उम्मीद है कि आज के दिन आप हमारे इस शहीद को ज़रूर याद रखिएगा। हमारा ये YouTube चैनल है, मेहरबानी करके आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हेमू कालानी को सलाम पेश करें। मेहरबानी दोस्तों।